Very good afternoon, students. So in this lecture, this is lecture number 2 of bridge engineering. Okay, so in this lecture we are dealing about the survey for bridge site. ओके, सो लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने ब्रिज इंजीनियरिंग के जो बेसिक्स पार्ट थे, यानी ब्रिज इंजीनियरिंग क्या होते हैं, क्या क्या आइडियल रिक्वायरमेंट्स है और ब्रिज साइट के लिए क्या क्या बातें ध्यान में रखी जानी चाहिए, वो सारे को हम लोगों ने लास्ट के लेक्चर में देखा था। सो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कि ब्रिज साइट का जो सर्वे होता है वो किस तरीके से किया जाता है। ओके, आई होप कि आप लोगों ने इस चीज़ को सर्वे के अंदर में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक का नाम है सर्वे फॉर ब्रिज साइट। ओके, तो जो सर्वे किया जाता है ब्रिज साइट का, वो 3 स्टेजेस में किया जाता है। कितने स्टेजेस में किया जाता है? 3 स्टेज में किया जाता है। सर्वेज आर कंडक्टेड इन 3 स्टेजेस। सो पहला स्टेज क्या है? पहला जो स्टेज है वो रिकॉनेसेंस और टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टेज। पहला जो स्टेज है वो रिकॉनेसेंस और टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टेज। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए, इन दिस entire length of the river is studied and found number of probable site। यानी जो रिवर का टोटल लेंथ है उस पूरे लेंथ को स्टडी किया जाता है, मतलब उसको देखा जाता है, और उसमें नंबर ऑफ प्रोबेबल साइट, मतलब वहाँ पे कितने ऐसे साइट्स हैं जहाँ पे ब्रिज को बनाए जाते हैं, बनाए जा सकते हैं, उसको मतलब प्रोबेबिलिटी देखा जाता है। कि मान लो कि आपका जो रिवर है इस तरीके से फ्लो कर रहा है यहाँ पे, है ना, तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोबेबल साइट्स की मान लो कि ब्रिज यहाँ पे भी बनाया जा सकता है, यहाँ पे भी बनाया जा सकता है, यहाँ पे भी बनाया जा सकता है। ये मुझे पता चल गया कि 3 लोकेलिटी है या 3 या 4 साइट्स है जहाँ पे ब्रिज को बनाया जा सकते हैं। तो पहला ये करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ फैक्टर्स सेटिस्फाइड फॉर ईच साइट आर नोटेड। मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो कि सेटिस्फाइड कर रहे हैं उसको नोट किया जाता है। एंड दो साइड which satisfy most of the favorable factors are further investigable in next stages। मतलब अब मान लो कि 4 साइट आपने सेलेक्ट किया कि यहाँ पे ब्रिज बनाए जाते हैं। अब चारों साइड्स में जो हमारे फैक्टर्स है या जो हमारा रिक्वायरमेंट्स है ब्रिज का, वो किस साइड पे ज़्यादा फेवरेबल है और किस पे अगर हम बनाते हैं तो हमारे लिए इकोनॉमिकल होगा, उसको देखते हैं। और वहाँ पे हम क्या करते हैं, उसको सेलेक्ट करते हैं, तब हम नेक्स्ट स्टेज की ओर प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तब इसके बाद आता है प्रीलिमिनरी एंड और टेक्नो इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी स्टेज। यानी पहले स्टेजेस में हम लोगों ने ये किया कि रिवर के इंटायर लेंथ को स्टडी किया। स्टडी करने के बाद नंबर ऑफ प्रोबेबल साइट्स 4 हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। उस 10 जो स्टेज हमारा जो 10 जो साइड था, उस 10 साइड को हमने स्टडी किया, और उसमें वैसे साइड जो हमारे कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हैं कि वहाँ पे हम ब्रिज को बना सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या किए, फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए नेक्स्ट स्टेज में भेजे। तो अगला जो स्टेज आया वो आया प्रीलिमिनरी और टेक्नो इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी स्टेज। अब इस स्टेज में क्या करेंगे, देखिए, इन दिस स्टेज एन अटेम्प्ट इज मेड टू ब्रिंग out in full detail along with merits and demerits of various site which are selected in first stage। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे कि हम लोग मान लो चारों साइड 10 साइड को सिलेक्ट किया, तो 10 साइड का कुछ भी मेरिट होगा, कुछ डिमेरिट्स होगा, है ना, कुछ वहाँ पे हो सकता है कि कुछ बेटर हो, वहाँ पे कुछ डिमेरिट्स भी हो सकता है। ठीक है, तो सारे साइड को स्टडी करेंगे और सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, पहला स्टेज में, प्रीलिमिनरी स्टेज में, उस 10 साइड में से किसी एक साइड को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, मतलब फुल डिटेल स्टडी करेंगे उस साइट के बारे में। ठीक है, फाइनल कॉस्ट ऑफ एस्टिमेशन शुड बी विद इन ±15% ऑफ द फाइनल कॉस्ट, है ना। मतलब फाइनल कॉस्ट जो है एस्टिमेशन का, वो मतलब 15% से ज़्यादा भी हो सकता है और 15% से कम भी हो सकता है फाइनल कॉस्ट का। ठीक है, प्रीलिमिनरी सर्वे आर कैरिड आउट एट लीस्ट 200 to 500 मीटर। जो प्रीलिमिनरी सर्वे है उसको 200 से 500 मीटर तक क्या किया जाता है, कैरी किया जाता है, ऑन अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। ठीक है, अप स्ट्रीम में भी, डाउन स्ट्रीम में भी। ऑल्सो सेक्शन एट 50 मीटर इंटरवल आर डिटरमाइंड। मतलब 50-50 मीटर का इंटरवल रह करके भी स्टडी किया जाता है, या फिर एटलीस्ट 200 से 500 मीटर तक हम लोग स्टडी करते हैं अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम में। ठीक है, तो ये स्टडी करते हैं और उसके बाद में 50 मीटर का एक इंटरवल लेकर के स्टडी करते हैं। मान लो कि ब्रिज साइट है, और ब्रिज साइट है तो ब्रिज साइट का 200 to 500 मीटर तक स्टडी करेंगे।
या फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, फिर 50-50 मीटर का इंटरवल ले लेंगे, यहाँ पे ऐसे 50-50 मीटर का इंटरवल लेकर के उस ब्रिज साइड को हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, अब देखिए डिटेल्ड सर्वे एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट स्टेज, मतलब ये आपका डिटेल्ड सर्वे और फाइनल जो आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट है इसमें आपका रेडी होगा। तो इसमें क्या करना है, आउट ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव द फाइनल सिलेक्शन ऑफ ब्रिज साइट इज़ मेड, मतलब बहुत सारे आपके ऑप्शन मिलेंगे 10 साइड थे, 10 साइड में से जो आपको बेस्ट लगता है, जो हमारे जो क्राइटेरिया उसको सेटिस्फाई करता है, जो ब्रिज का क्राइटेरिया है, तो उसमें से फाइनल हम एक सिलेक्शन कर लेंगे कि हाँ ये साइड जो है हमारे लिए बेटर है। ठीक है, इन दिस स्टेज डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन विथ रिस्पेक्ट टू all items are carried out such as ground survey, soil exploration, okay, hydrological data, period of construction, volume of traffic, structural design, detailed estimate, return on construction schedule etc। अब उसमें से जो हम लोगों ने एक साइड को सिलेक्ट किया जहाँ पे हम लोग को ब्रिज बनाना है, उसके डिटेल्स में जाएंगे, डिटेल इन्वेस्टिगेशन में, जैसे कि ग्राउंड का सर्वे करेंगे, ग्राउंड का वहाँ पे लेवल क्या है, वहाँ का सॉइल किस टाइप का है, वहाँ का हाइड्रोलॉजिकल डेटा, मतलब वहाँ जो पानी जो वाटर पे फ्लो कर रहा है उसका क्या है पीरियड ऑफ, जो हाइड्रोलॉजिकल जितने भी डेटा है कि वहाँ पे रेनी बारिश कितनी, मतलब वाटर का क्या लेवल आता है, हाई फ्लड लेवल कितना है, मतलब टोटल लेवल को हम लोग स्टडी करेंगे। फिर पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना होगा, वहाँ पे जो नंबर ऑफ़ व्हीकल्स का जो क्रॉसिंग होगा उस ब्रिज पे वो कितना होगा, यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक हो कितना होगा। ठीक है, उसका उसका जो एस्टीमेट है वो कितना होगा, है ना, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कितना होगा, फिर उसका जो कंस्ट्रक्शन शेड्यूल है वो क्या होगा, मतलब डिटेल्ड उसका हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जो हमारा फाइनल सिलेक्शन साइट का सिलेक्शन होगा उस पर। ठीक है, ठीक है, project report should be prepared in such a way that the sanction of the project is fund can be allotted। ठीक है, मतलब जो आपका सैंक्शन जो हो रहा है प्रोजेक्ट का उसमें फंड अलॉटेड होना चाहिए। ठीक है, फील्ड ऑर्गेनाइजेशन इज सेटअप एंड द वर्क रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ टेंडर कैन बी इमीडिएटली स्टार्टेड, है ना। देखिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है प्रीपेड होगा, जिसमें हमारा जो एस्टीमेट है उसका सैंक्शन होगा, उसके बाद में उसमें क्या होता है कि जो भी आपका टेंडर को भी प्रिपरेशन करेंगे, टेंडर का मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्टर उस टेंडर को कोट करता है तो काम जिस तरीके से काम को इमीडिएटली स्टार्ट किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज़ प्रीपेयर्ड कंटेनिंग फॉलोइंग ड्राइंग एंड नेसेसिटी डिटेल्स। ठीक है, इसके बाद हम लोग करेंगे फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को प्रीपेड करेंगे, जिसमें फॉलोइंग नीचे वाला जो हम बता रहे हैं अभी वो सारी डिटेल्स उसमें होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, ये सारी डिटेल्स इसमें नहीं लिखने हैं आपको नोटबुक में। ठीक है, इतने डिटेल्स में आपको नहीं पढ़ना है, आपको ये नहीं लिखना है इसमें, कैचमेंट एरिया मैप। ठीक है, पहला लिखेंगे आप कैचमेंट एरिया मैप, दूसरा लिखेंगे आप इसमें कंटूर मैप। ठीक है, तीसरा लिखेंगे यहाँ पे आप क्रॉस सेक्शंस, बस ABC करके वैसा करके नंबरिंग दे देना है, डिटेल्स में अंदर में नहीं लिखना आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट D नंबर में आप लिखेंगे यहाँ पे इंडेक्स मैप, E में लिखेंगे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, उसके बाद F में लिखेंगे सॉइल प्रोफाइल। ये सब लिखना है जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, अंदर वाला ये सब जो पार्ट है ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ उसका सिर्फ ऊपर वाला पार्ट लिखना है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। तो मतलब इतने सारे नेसेसिटीज़ है वो आपको ब्रिज के अंदर में करने पड़ेंगे। अब ये चॉइस ऑफ ब्रिज टाइप है, ब्रिज का जो टाइप है उसको चॉइस कैसे करते हैं, सिलेक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, चॉइस है ना, चॉइस ऑफ ब्रिज टाइप। तो पहला है इसके अंदर में अप्रोचेस, दूसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, तीसरा है क्लाइमेटिक कंडीशन, चौथा है इकोनॉमी इन कंस्ट्रक्शन, पांचवा है फंड्स, छठा है नेविगेशनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये सारे आपको लिखने हैं। मतलब चॉइस आप ब्रिज का कर रहे हैं वो किस टाइप का ब्रिज होगा वो डिपेंड करेगा उसके अप्रोचेस पे करेगा, आपके पास कितना फंड अवेलेबल उस पर करेगा, क्लाइमेटिक कंडीशन पे भी डिपेंड करेगा, मतलब वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, बारिश कितनी होती है, या वहाँ पे जो रिटर्न पीरियड है बारिश का वो कितना है, ये सब देखना पड़ता है। तो वो क्लाइमेटिक कंडीशन पे डिपेंड करेगा। आपका जो कंस्ट्रक्शन वो कितना इकोनॉमिकल है उस पर भी डिपेंड करेगा टाइप ऑफ ब्रिज,
फंड्स आपके पास कितने अवेलेबल हैं, क्योंकि जितना फंड होगा उतना अच्छा आपका कंस्ट्रक्शन होगा, उतने ज़्यादा। लेकिन दूसरे तरीके से हमें इकोनॉमिकल भी कंसिडरेशन को ध्यान में रखना, ताकि हमारे जो कॉस्ट होना चाहिए मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए। फिर नेविगेशनल रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट है स्पेशलाइज्ड फर्म, यानी कि जो आपका ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कर रहा है कॉन्ट्रैक्टर, वो स्पेशलाइज्ड होना चाहिए। अब टाइप ऑफ ट्रैफिक कैसा है वहाँ पे, है ना, हेवी ट्रैफिक है, मीडियम है, लाइट है, मतलब किस टाइप का ट्रैफिक, यानी किस टाइप के व्हीकल का वहाँ मूवमेंट हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों ने इस लेक्चर को अच्छे से समझा होगा। सर्वे फॉर ब्रिज साइट, ये जो मैंने अभी आपको बताया है वो सारे कंप्लीट करने हैं। और नीचे का जो पार्ट है इसमें, इस वाले पार्ट में डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ये ABC करके था, तो नीचे में ये पार्ट सिर्फ आपको जितना भी है F तक जो भी है, सिर्फ आपको ये वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट लिखना है, अंदर वाला पार्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इस लेक्चर को काफ़ी अच्छे से समझा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू स्टूडेंट्स।